लड़की से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आदमी से उसकी अच्छा खैर चले नहीं पूछते कितना कमाते हैं, तब वो बाइक थी, आज क्या चलाते हैं आप? जैसे हम मेन्यू नहीं देखते वैसे आप अपनी मूवीज का नाम एक बार बता दीजिए, कितनी मूवीज में आपने काम किया है? 110 110 नाम ले लीजिए बस। बहुत है। अगर उन महजूर साहब को भी किसी ने उस वक्त कहा होता कि स्कॉर्पियो का तो शायरी कश्मीर नहीं बनती। पहनावा तो हमारा वेस्टर्नाइज हो ही गया है, ज़बान भी हो ही गई है, सोच भी हो ही गई है, तो बचा क्या? कशिश कर रही। आई वाज लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट आल्सो, बट जब मैं थिएटर की तरफ आया, देयर आई रियलाइज कि यार मुझे तग ही नहीं किया, आई हैव टू लर्न अ लॉट। You are watching Kashmir Unfiltered. This is Sufi Hidayah. In this podcast, we have an actor, a writer, a producer, a sportsman, a model, and an award-winning photographer. None other than Mr. Mir Sarwar. Thank you so much, sir. Thank you very much. And a director. And a director. Yes. इतने सारे portfolios एक ही आदमी के होना. How is this even possible? ये तो खैर अभी आप काफ़ी सारे सेक्शंस में से भूल भी गए हो. These are all there. शेयर पोएट आपने बोला नहीं, राइटर ही सिर्फ बोला है. एंड कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ वन नाउ, दैट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. परफेक्शन ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उसमें है, उसके अलावा किसी में नहीं है. एंड एट द सेम टाइम आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इट्स ऑलवेज गुड टू नो थिंग्स, जिस भी प्रोफेशन में आप जाओ. और एज फार एज माई फील्ड इज़ कंसर्न फिल्म मेकिंग, सो अगर मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मुझे कैमरे का नॉलेज नहीं है, मुझे राइटिंग का नॉलेज नहीं है, एडिटिंग का नॉलेज नहीं है, लाइटिंग का नॉलेज नहीं है, एक्टिंग का नॉलेज नहीं है, तो मैं एक अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता. ये मेरा मानना है. बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है लोगों पे जब यू हायर मैनी पीपल. ऑफ कोर्स वो तो हायर करना ही पड़ता है, बट आपका एक अपना ओपिनियन होना चाहिए, आपका एक नज़रिया होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट यू वांट. टेक्निकलिटी में अगर उसके जाएंगे, पीपल लाइक जिनको उसके बारे में नहीं पता होता, पीपल टेक देम फॉर अ राइड. इस पर कहावत ये होती है कि इसमें ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है. इफ़ यू नो कि देयर इज़ अ वे आउट, एज इसमें एक ग्रामर होता है करने का, यू कैन ब्रेक द ग्रामर इफ़ यू नो द ग्रामर. तो इसी हिसाब से इंसान को काफ़ी चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में इनफैक्ट पता होना चाहिए. और हर चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रुझान होना चाहिए, वो चाह होनी चाहिए, रास्ता वो निकाल लेता है. सरवर साहब, कश्मीर में कहा जाता है कि गरीब सुन बच कच बना एक्टर. आप पहले से अमीर थे? अल्हम्दुलिल्लाह. दिल से अमीर होना बड़ा ज़रूरी होता है. अमीर का खैर क्या है, सी इंसान की फितरत ऐसी होती है कि उसके पास कितना भी हो हमेशा कम होता है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक मोस्ट ऑफ अस, ऑलवेज लुक है अमिश ये मिछु नहीं किया, अब मुझे ये भी चाहिए. वंस यू अचीव इट देन यू से फील लाइक यू नो अब मुझे एक और चीज़ चाहिए. बट अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा मज़हब भी कहता है कि लाइक वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, कि अमिश कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें ठीक हैं, मेरे कान ठीक हैं, मेरे आज़ा ठीक हैं, मैं सोच सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ. सबसे पहले तो उसी के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए. मेरे वालिद साहब जो हाजी मोहम्मद सफदर मीर, अल्लाह मगफरत करे, उनकी सफदर मोटर्स हमारा गैराज था यहाँ पे. और कश्मीर के अंदर जितने भी लोग जिनके पास गाड़ियाँ थीं उतनी ज़्यादा नहीं थी उस ज़माने में. दिस वॉज 60s, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ. दो आई वॉज बॉर्न बहुत बाद में उसके, 77 बॉर्न. उम्र नहीं छुपाता. खैर जमाना कशर पर लाइक औरतों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए और आदमी से उसकी तनख्वाह, तो आई एम ओके विथ शेयरिंग माई एज. तो ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन. तो अपनी फैमिली जो थी तो ज़मींदार थे, काफ़ी सारी ज़मीनें वगैरह थी, लेकिन ही वॉज द पर्सन जिसकी वजह से फैमिली में पैसा आया और फैमिली को पहचान मिली उनके नाम से. और कोविड के दौरान वो गुजर गए और उन्हीं के नाम से मैंने अपना बैनर भी बनाया है, सफदर आर्ट्स. और कहीं ना कहीं बचपन से ही वॉज माई इंस्पिरेशन. मेहनत करना, हार्ड वर्क करना उनसे ही सीखा है मैंने, क्योंकि ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच
और लेकिन जो एक और सबसे ख़ास चीज़ मैंने उनसे सीखी है, दैट इज़ नदामत. You have to be humble. You should be grounded. God was a bit of a so like when I was in Delhi doing my modeling days, my Grassam years, उस ज़माने में भी my confidence was super high. In fact, I was little overconfident also. But जब मैं थिएटर की तरफ आया, there I've realized कि यार विष्णु आगे ही नहीं किया. I have to learn a lot. क्या होता ना कि people from Kashmir खुदा ने नवाजा है खूबसूरती से. और बचपन में हमें भी कहा हम भी यही कहते थे कि जब कशर हीरो लड़के गसिन मुंशन मेकअप की जरूरत की, they are so good, they can do wonders. But besides look, there is something which we need to work on is talent. हुनर पे काम करना ज़रूरी है. No doubt looks matters, क्योंकि सबसे पहले हम शक्ल देखते हैं इंसान की, उसका पहनावा देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं. तो जो अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कि हमें अपने आप पे स्पेशली स्कूल्स से, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक पेरेंट अपने बच्चे को उनको सौंप देता है. वहाँ पर उसको एजुकेशन मिलती है. किस तरह की एजुकेशन उसे मिलती है, क्योंकि उसे मार्क्स लेने के लिए एक होता है कि मार्क्स लाने हैं, दूसरा होता है कि दे ग्रूम योर चाइल्ड. और एक बच्चे की पर्सनैलिटी जो बन जाती है वो वही बन जाती है जो उसे वहाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द किड्स चाइल्ड स्पेंड्स इन द स्कूल. घर पे आने के बाद या तो दीनी तालीम के लिए भेजा जाता है उसको 1-2 घंटा, उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क का टाइम मिलता है, थोड़ा सा नमाज पढ़ ली तो अच्छी बात है, कुरान शरीफ पढ़ लिया अच्छी बात है, थोड़ा खेल भी लेता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे ही और शी इज़ इन द स्कूल. जो भी बच्चा बनता है वो स्कूल में बनता है. तो वहाँ पर मैं स्कूल वालों से और हर पेरेंट से बोलता हूँ, अक्सर यहाँ पे कैमरे में भी बोलूँगा कि थिएटर कंपलसरी हो जाना चाहिए हर स्कूल में. ज़रूर इसलिए नहीं कि सबको एक्टर बनना, नहीं. एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है. यू बिकम अ बेटर स्पीकर, आप की कॉन्फिडेंस बढ़ती है. आप जिंदगी में किसी भी शोबे में जाएं, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, यू विल बी अ बेटर दैट इंडिविजुअल. हर पेरेंट को भी मैं बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करें. और अगेन एट द सेम टाइम ये फिल्मों का इन्फ्लुएंस तो रहता है. 3 Idiots वाज अ वंडरफुल फिल्म, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, पेरेंट्स ने पूछा व्हाट आर यू गुड एट. क्योंकि अक्सर क्या होता है, अब तो खैर नहीं, बट आई रिमेंबर मिड 90s व्हेन आई वाज डिसाइडिंग कि क्या करूं, neighbors used to choose decide कि क्या है बात जब करने जोन तो एम्पथ करने जोन ये कर जो असल जो वर्क जोन बैंगलोर whatever it is. But the point is, nobody asked that girl or a boy कि what are you good at. सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है या उसके बाद फिर no, I think it still is there. कोई भी अगर BA करता है, he is considered as like BA करा. बट उस आर्ट्स में कितने सारे विंग्स हैं. अगर देखा जाए तो लिटरेचर में कोई जाना चाहता है, कोई शायर बनना चाहता है, कोई पोएट बनता है, कोई जो आर्टिस्टिक फील्ड सारे हैं, मतलब फाइन आर्ट्स में काफ़ी सारे शोबे हैं. अल्टीमेटली उस जिसमें भी वो थोड़ी सी स्पार्क होती है, उसमें उसे हवा देने की ज़रूरत होती है. और वो उस्ताद, वो टीचर्स वो उस हवा को देते हैं. और वहीं पे कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है कि जिसका नाम बन जाता है. तो हर कोई इंसान अहमद हुसैन नहीं बनता. हर कोई इंसान, इतने सारे जो बड़े बड़े कलाकार, अदाकार, शायर गुजर चुके हैं. अगर उन महजूर साहब को भी किसी ने उस वक्त कहा होता कि ने ज़िक्र बेकह तो शायर कश्मीर नहीं बनते. तो जो भी बच्चे में हुनर हो उसे उभारने की ज़रूरत होती है. आज की तारीख में वी हैव सो मच एट डिस्पोजल, एट द क्लिक. मोबाइल में, आपके लैपटॉप में इंटरनेट इज देयर. इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. डिपेंड्स आप कौन से वाले साइड को फीड कर रहे हो. आपके सामने सब अवेलेबल है. अब यहाँ पे यही होता है कि एम आई इंटरेस्टेड इन द गुड स्टफ और द नेगेटिव स्टफ. वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग. आज की तारीख में किसी के पास पेशेंस नहीं रहता. इन विद इन 3 seconds नेचुरल मजे फकाम को दे कीप ऑन स्क्रॉलिंग. एंड जो एल्गोरिथम है दे कीप ऑन सेंडिंग हिम सिमिलर चीज़ें जो वो देखना चाहता है और देखना चाहती है. इसी हिसाब से
इसी चीज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है इंसान, तो मेरा सबसे एक जो सजेशन मेरी रहती है किड्स एज वेल एज एल्डर्स कि ट्राई टू स्टार्ट नॉट स्टार्ट एंड रीस्टार्ट राइटिंग बाय हैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पुट योर थॉट्स ऑन पेपर। जो ना इस शाम में लिखना चाहिए, सुबह गैसे नए सर तलीम करें, शाम को लिखना चाहिए। आपकी पहली कमाई क्या थी और पहली कमाई से क्या खरीदा था, किसको दिया था? ये शुभर सवाल था। टेक योर टाइम। आई थिंक इट वाज थिएटर वर्कशॉप से रैना साहब, एम के रैना साहब मिले थे मुझे। ही वॉज वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री और बापी बोस आई गेस। रैना तो खैर बाप, वो तो दिल्ली में हमने थे, उसमें पैसे दिए, हमने लिए का वहाँ पे नाटक करते हुए we used to spend money, वहाँ पे हम पैसे लेते नहीं थे, वहाँ पे हम पैसे देते थे। नहीं, actually no, it goes way back to 1999. I did my first modeling assignment और that was 1999. They were looking for a model जिसकी फिजिक अच्छी हो और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो। They were getting good bodybuilders, but उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। और उस टाइम पे I went through a particular coordinator who was in between, उसको भी कमीशन देना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे 4,500 रुपये मिले थे कमीशन देने के बाद। तो आई थिंक उसके लिए उस टाइम पे मैंने वो बचा के रखे थे बाइक की डिपॉजिट ना, इंस्टॉलमेंट देने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए मैंने बचा के रखे थे। उसके बाद फिर मैंने बाइक ली थी। ये तो था देन क्या कमाते थे, अब क्या कमाते हैं? अब कैसा कितना कमाते हैं? कि लड़की से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आदमी से उसकी। अच्छा खैर चले, नहीं पूछते कितना कमाते हैं। तब वो बाइक थी, आज क्या चलाते हैं आप? ऐसे तो पता चल ही जाएगा। अब तो इंस्टॉलमेंट में देनी पड़ती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा गॉड हैज बीन काइंड एंड ग्रेट। हमेशा से उसका खास मतलब हमेशा से रहा है। He has always been kind. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे I don't have words उसको शुक्र करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए अल्फाज कम हैं। अच्छा है। I have couple of cars which are good और again at the same time यही है कि गाड़ियाँ, बंगले, फ्लैट्स, इससे ज़्यादा मैं I still personally believe in कि मेरी कमाई तो वही है कि मेरे दोस्त, वैसे दोस्त जो इंसान के कमाई अक्सर में देखा जाए तो वही होते हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ सुख दुख में रहें। आपकी फैमिली, वो आपके साथ हैं या नहीं है, आप उनके लिए हो या नहीं है हो। पैसा है कल नहीं, इट्स मटेरियलिस्टिक। एनीबॉडी हु इज ऑन टीवी विल नेवर डिस्क्लोज वो कितना कमाते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात कह देंगे पर ये नहीं कहेंगे कि वो कितना कमाते हैं। नाउ आपने कहा कि आपकी फैमिली दे आर इन बॉम्बे। 2014 और 16 में आपने परमानेंटली बॉम्बे शिफ्ट किया। 14 में आपने बॉम्बे शिफ्ट किया था परमानेंटली। वाज़न्ट कश्मीर गुड इनफ और बॉम्बे इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू? कश्मीर, मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आपको रहना है तो कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है। अगर आपको काम करना है तो उस शहर में जाना पड़ता है जहाँ पर उस पर्टिकुलर काम के लिए वसाइल ज़्यादा हो। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम पोस्ट कोविड, अगर आप सिर्फ एक्टिंग फील्ड में हो, आपको बम्बई में रहना ज़रूरी नहीं। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। कोविड से ये हुआ कि ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स आर रीचिंग आउट टू ऑल द एक्टर्स, और आज की तारीख में सोशल मीडिया सबके पास है और सब कास्टिंग डायरेक्टर्स को सब एक्टर्स के बारे में पता होता है या वाया पता चल ही जाता है। और अगर आप फाइनलाइज हुए हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, दे विल ब्रिंग यू टू विच एवर सिटी और कंट्री द शूट इज। तो इसलिए बम्बई पर रहना ज़रूरी नहीं है एक्टर्स के हिसाब से। लेकिन आप मल्टीपल चीज़ों में जब आप हों, बिकॉज मैं वहाँ पर अपना एक नेटवर्क बना है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे मिलना पड़ता है, मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, स्टूडियोज हैं वहाँ पे। उस इंटरेक्शन के लिए वहाँ पे रहना बड़ा ज़रूरी है। द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर हियर, wasn't it tough उस टाइम पे ये ख्वाब देखना? ख्वाब कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, किसी भी जगह देख सकता है। और
अगेन एट द सेम टाइम पहले देखा जाए तो आई वुड नेवर न्यू कि आई विल बिकम एन एक्टर, बट एक चीज ऐसी चीज थी जो आई डोंट नो, जिसे इंसान मैनिफेस्टेशन बोले या इंट्यूशन बोले. I always saw myself, imagine myself performing on a stage, saying something on a stage. Maybe अब तो मैं performance बोल रहा हूँ. Being on a stage, बहुत नीचे audience. This is something which I remember clearly. बचपन से when I was a small kid, तब से मैंने ये चीज़ देखी है कि और सामने नीचे audience appreciate कर रही. When I became a sportsman तो मुझे लगा शायद यही थी. जब आप नेशनल मेडल लेते हो, यहाँ पे खेल और खिलाड़ी आया करता था उन दिनों, पता नहीं आजकल है कि नहीं, दूरदर्शन पे आता था. आई वाज पार्ट ऑफ दैट, तो अप्रिसिएशन मिलता था. तो आई थॉट लाइक शायद वो था. बट बाय द टाइम आई केप्ट ऑन बीइंग ऑन रैंप मोड पे गया तो वहाँ पर अप्रिसिएशन हुआ. उसके बाद जब थिएटर में गया, अगेन इससे पहले भी मैंने कहा था, वहाँ पर आई रियलाइज कि मुझे कुछ नहीं आता. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माई करियर, फॉर माई सेल्फ. वहाँ पर मैंने खुद पे बहुत काम किया और अगेन वहाँ पे सराहना मिलने के बाद, बट इट स्टिल टुक मी अबाउट 14 years to get my first film. Your first debut was बजरंगी भाईजान. Debut was बजरंगी. Yes, बजरंगी भाईजान. उसमें भी आपने एक पाकिस्तानी का रोल अदा किया, शाहिदा के फादर का रोल आपने अदा किया. वाई ए कश्मीरी ऑलवेज इधर है पाकिस्तानी और ए टेररिस्ट. तावीज यहाँ लटका होता है, सूर में बड़ी आंखें होती हैं, और आज भी आप पूरे कैरेक्टर में आए हुए हैं. ऐसा क्यों है? I was a Kashmiri in the film. I was not a Pakistani. I was a Kashmiri in the film. फिल्म के हिसाब से उन्होंने उस हिसाब से दिखाया था. My first film actually was Phantom. In fact, दिल पतंग थी 2013 में, जो रिलीज नहीं हो पाई. That was my first film. और उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे अजीज दोस्त मनोज अधिकारी. उनकी एक स्टांस एजेंसी थी दिल्ली में, और हाल ही में उन्होंने एक सीरीज बनाई थी ही करके, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे फ्यू मंथ्स बैक. मनोज भाई रेस्ट इन पीस. दैट इज फर्स्ट. मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी. इंडिगो का मैंने एक ऐड किया था, किसी को अगर देखा हो, बिकॉज आई वाज द पायलट. दे वर लाइक हाउ आई नो एयर होस्टेसेस ऑन माय राइट एंड लेफ्ट. आई वाज एट इंडिगो वाज गोइंग इंटरनेशनल. दैट वाज 2011. वो भी मैंने उनके साथ किया था. दिल पतंग रिलीज नहीं हुई. दैट वाज 2013 अराउंड जून. और फैंटम उसके बाद बनी, जो मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन रिलीज बजरंगी भाईजान के बाद हुई. फैंटम किस साल में हुई थी? फैंटम 2015 में ही रिलीज हुई थी. रिलीज शूट शुरू हुआ था 2013 में, और बजरंगी का शूट शुरू हुआ था 2014 में, लेकिन रिलीज दोनों 15 में हुई. लेकिन पहले बजरंगी, उसके 2 महीने बाद फैंटम. तो 2006-2005 में आपने कोई मूवी की है? 2005 में यहाँ पे हमने अखदली लोलच करके एक फिल्म की थी, जो तारिक जावेद साहब उसके प्रोड्यूसर थे, अरशद मुश्ताक उसके डायरेक्टर थे. उसमें आई प्लेड द लीड कैरेक्टर्स. बस कशर फिल्म अखदली लोलच, वो रिलीज नहीं हो पाई. एज फार एज स्टीरियोटाइप गोज, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर बनूं. मैं कश्मीर से हूं, मैं कश्मीरी कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, विच एवर प्लेटफॉर्म इट इज़. अगर ये और कश्मीरी वाला प्लेटफॉर्म होता, आपकी ऑडियंस या जो भी यूट्यूब की लिमिटेशंस है, I would have spoken in Kashmiri. I am in this particular attire, हेरन हमारा कल्चर है, कफैया हम पहनते हैं. अब फिल्मों ने इसको अलग रूप दिया है, वो अलग बात है. But that doesn't mean कि I'll stop wearing it. I will wear it wherever I have to go. I was in a film premiere last year, मैं यही पहन के गया था. मेरा कल परसों कोई और इवेंट होगा, I'll go there similar. हो सकता है कुर्ता पजामा हो, पठानी हो, हेरन हो. मेरा पहनावा स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए. ये जो मैंने इससे पहले भी जो जिक्र छेड़ा था, आप अगर कोई पर्टिकुलर किरदार दिखाना है, तावीज़ हम रखते हैं इंसान की हिफाजत के लिए. तावीज़ सब पहनते हैं, इसमें मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है. कुछ लोग अलग तरीके से बांधते हैं, कुछ लोग धागा बांधते हैं, कुछ लोग तावीज़ छोटा इधर रखते हैं, हम इमाम जामिन यहाँ लगाते हैं. इट हैज़ टू बी हिडन. आप बाजू पे बांधते हो या छाती पे बांधते हो, वो छुपा होना चाहिए. बट स्टीरियोटाइप ऐसा हो जाता है कि आपको तावीज़ इधर दिखाना की ज़रूरत होती है कि यस ही इज़ ए मुस्लिम, इस किरदार को दिखाना है. तो आई रिमेंबर एन इंसिडेंट जहाँ पर मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि सर यहाँ पर ये बनाना है, बिकॉज वी आर ए मुस्लिम कैरेक्टर. मैंने कहा अच्छा.
बट दो क्यों बना रहे हो सर? मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने कहा है. Then I told him, I'm a Muslim, I know the reason is the same. जिस इधर होता है ताकि सजदा देने के टाइम पे इंसान का निशान लगता है. बट ऐसा नहीं है कि हर इंसान के होता है. वो बहुत हद तक जब आप बहुत एक उम्र रसीद बन जाते हो, जब आप बहुत इबादत करते हो, तो एक उम्र के बाद होता है वो आप बच्चे में नहीं देखोगे, वो आप मिडिल एज आदमी में भी नहीं देखोगे, वो आप उस आदमी में देखोगे लाइक हु हैज ग्रोन अप. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई ऑलवेज वांटेड टू से. और ऐसे कपड़ों में अगर कहीं पे मैं जाऊं और कोई मेरे पे उंगली उठाए बिकॉज ऑफ दैट फिल्म, तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट पे असर कर रहा है लोगों के. तो उसको चेंज करने के लिए तो मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है ना. तो आई हैव टू वेयर दिस इन अ नॉर्मल मीटिंग ऑल्सो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, इवेंट्स ऑल्सो, अवार्ड फंक्शंस ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू नॉर्मलाइज. हम पहनावा तो हमारा वेस्टर्नाइज हो ही गया है, ज़बान भी हो ही गई है, सोच भी हो ही गई है, तो बचा क्या? कशिश कर रही. आई रिमेंबर मेरे जनरेशन के लोगों में से हम आई कुड रीड एंड राइट कश्मीरी बिकॉज हमने घर पे मजहबी किताबें पढ़ी थी. एंड अपनी जनरेशन के बाद के लोग पढ़ना तो दूर, वो तो बोल भी नहीं रहे. एंड टुडे बिकॉज ऑफ दोज राइम्स किड्स स्पीक इन इंग्लिश ओनली. वी आर नॉट क्रिएटिंग राइम्स इन कश्मीरी. हम लगे हुए हैं काफ़ी हदों पे, हमने अभी कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं. वी आर वर्किंग ऑन एआई ऑल्सो, ताकि हम कश्मीरी एनिमेशन शुरू करें बच्चों के लिए. तो ललाबाइज कश्मीर पर लक्षार से so that like they will memorize that also from the very beginning. जितने भी बच्चे हमारी फैमिली में थे, मैंने उनसे कश्मीरी में, उर्दू में, इंग्लिश में एक ही बात 3 बार बुलवाई है, so that they know the meaning of this particular word. But then again, आपकी फैमिली मुंबई में है. You have a daughter, you said. She studies in Mumbai. कश्मीरी रूट से वो कनेक्टेड होंगी ही नहीं. She is the only child in the family who speaks Kashmiri. Fluent Kashmiri. Irony. That is, see, it's depending upon you, no. आज की तारीख में आपके हाथ में है कि आप कितना उस पर काम कर रहे हो. All I have to do is I have to start living it. I have to start speaking the same language. हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है आपको, जबरदस्त शौक है आपको हॉर्स राइडिंग का. हैव यू केप्ट एनी हॉर्स कभी? ट्रेन्ड इट? नहीं, आई हैव नॉट केप्ट अ हॉर्स. अभी आई हैव, मेरे पास मेरे दोस्तों के पास है, लेकिन आई रिमेंबर इट वाज 90s जब मैंने पहली बार घोड़ा चलाया था विदाउट एनी ट्रेनिंग. ऐसे ही पहलगाम गए, घोड़ा दिखा, चढ़ गए और चलाते गए. तो कहीं ना कहीं विच वॉज, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पागलपन कह सकते हैं उसको. लेकिन उसके बाद फिल्म के लिए, केसरी फिल्म हुई थी, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रॉपर ली थी हमने. और जो मैंने चलाया था पहले घोड़ा वगैरह, उसने आगे जाके हेल्प दी. व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो इंसान अभी यही है कि मैंने मुख्तारनामा देखा है, दैट्स एन ईरानियन सीरीज. और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे वो सीरीज़ वगैरह कुछ बनी है. उस पैमाने पे उस तरह का कुछ ऐसा क्रिएट करें, या फिर अभी वो ट्रोल वगैरह बना था जिस पे इंसान क्रिएटिविटी के साथ साथ एक ऐसी मैसेज आगे फॉरवर्ड करे जो अगेन वही है सबका. आज की तारीख में कोई किताबें पढ़ता नहीं है, तो अगर वही देख के कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाए, किसी चीज़ के बारे में उसे पता चल जाए, तो that's all we can do. Okay, that's a wrap. And I would want to know कि मैंने बजरंगी भाईजान, फैंटम, केसरी, जॉली LLB, ये सारी तो मैंने देखी है, मैंने इनको आप में देखा है. जैसे हम मेन्यू नहीं देखते, वैसे आप अपनी मूवीज का नाम एक बार बता दीजिए. कितनी मूवीज में आपने काम किया है? 110. 110 नाम ले लीजिए बस. बहुत. बजरंगी भाईजान, फैंटम, डिशूम, केसरी, जॉली LLB2, केदारनाथ, तनाव, फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, गदर 2, और इसमें फिल्में तो बहुत सारी हैं. अभी मिशन मजनू, देयर आर फिल्म्स लाइक लिहाफ, कंट्री ऑफ ब्लाइंड, कश्मीर डेली, हाफ विडो, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज भी अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी. That was there. I was there in Salahkar. The list is alhamdulillah long.
और इसमें से काफ़ी सारी फिल्में मैंने खुद भी प्रोड्यूस भी करी हैं। आई वाज एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ एम आई नेक्स्ट। आई वाज, उस पर बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन वही दिक्कत ये है कि लोगों ने देखी नहीं। फिल्में जो अच्छी होती हैं, दैट वाज ऑन अ रियल इंसिडेंट, जो एम आई नेक्स्ट है, वो भी देखना चाहिए। बाकी और बोलेंगे तो डिस्कशन और बढ़ता जाएगा, इसलिए बेटर। So thank you so much. We'll get you another cup of coffee. Thank you so much, sir.